ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। याद है 2016 का वो दौर, जब अचानक से हर तरफ एक खौफनाक ऑनलाइन गेम की चर्चा होने लगी थी, जिसने दुनिया भर के पेरेंट्स की नींद उड़ा दी थी। अफवाहें थीं कि ये इंटरनेट के जरिए युवाओं को 50 अलग अलग टास्क देता है। मतलब ये कोई नॉर्मल गेम नहीं था, बल्कि इससे सीधे तौर पर लोगों के गायब होने और एक अनजाने डर से जुड़ा जा रहा था। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक उसी डिजिटल बवंडर के बीचों बीच जाएंगे और ये समझेंगे कि आखिर ब्लू व्हेल का ये नाम रातों रात इंटरनेट का सबसे बड़ा खौफ कैसे बन गया। अब इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यही है। क्या ब्लू व्हेल चैलेंज वाकई में कोई बहुत बड़ा अंडरग्राउंड क्रिमिनल नेटवर्क था जो छुपकर काम कर रहा था, या फिर ये सिर्फ एक भयानक वायरल अफवाह थी जिसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और हमारे अपने डर ने हवा दी थी। मतलब जो इंटरनेट पे दिखता है, क्या वो हमेशा सच होता है? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत में। तो कहानी शुरू होती है रूस के कुछ डार्क ऑनलाइन कोनों से। इंटरनेट पे ना अजीब सी कानाफूसी शुरू हो गई कि कुछ सीक्रेट सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जो खास तौर पर टीनेजर्स को टारगेट कर रहे हैं। कहा गया कि इन ग्रुप्स में कुछ गुमनाम लोग हैं जिन्हें क्यूरेटर कहा जाता था, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि ये क्यूरेटर ना हफ्तों तक लोगों के दिमाग से खेलते थे और उन्हें अजीब अजीब चीजें करने पर मजबूर करते थे। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे बढ़ा। ये जो टास्क थे ना, ये शुरुआत से ही दिमाग को परेशान करने वाले थे। जैसे रात के अजीब समय पर अचानक जागना, फिर डरावने विचलित करने वाले वीडियो देखना, धीरे धीरे अपने ही परिवार से दोस्तों से कट जाना। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को दिमागी तौर पर बिल्कुल तोड़ देने के लिए डिजाइन किया गया हो। और सबसे खौफनाक अफवाह तो वो थी जिसमें कहा गया कि इसका 50वां और आखिरी टास्क अपनी ही जान लेना है। अब ये खौफनाक अफवाहें तब और भी ज्यादा सच लगने लगीं जब रूस में फिलिप बुडेकन नाम के एक पूर्व साइकोलॉजी स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। बस फिर क्या था, दुनिया भर की मीडिया ने तुरंत उसे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड घोषित कर दिया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो था उसका कथित बयान कि वो इस तथाकथित गेम के जरिए समाज की सफाई कर रहा था। आप समझ रहे हैं, इस एक लाइन ने, इस एक स्टेटमेंट ने दुनिया भर के पेरेंट्स के सबसे बुरे डर को जैसे सच साबित कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ इंटरनेट का असली पागलपन। अचानक से यूट्यूब और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक अजीब सी होड़ मच गई। हर जगह आपको सिर्फ ऐसे थंबनेल्स दिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है रात 3 बजे इस गेम को मत खेलना। ऐसा लगा जैसे वीडियोस की बाढ़ आ गई हो। बस स्क्रॉल करते जाइए और खौफ बढ़ता जाएगा। बिना किसी सबूत के सिर्फ डर बेचा जा रहा था। खौफ इतनी तेजी से फैला, मतलब स्कूलों से धड़ाधड़ चेतावनियां आ रही हैं, पुलिस इमरजेंसी नोटिस निकाल रही है, हर तरफ बस यही शोर कि क्यूरेटर ने मुझे मैसेज किया। ये पूरी तरह से अनवेरिफाइड क्लिकबेट का एक ऐसा भयानक तूफान था जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। और ये देखिए, पूरा का पूरा डिजिटल स्पेस हाईजैक हो गया था। 50वां टास्क रिवील्ड जैसी हेडलाइंस हर किसी की सोशल मीडिया फीड पर बमबारी कर रही थी। सच क्या है, झूठ क्या है, किसी को नहीं पता। असली जानकारी कहीं गायब हो गई और उसकी जगह ले ली एक भयंकर डिजिटल शोर और हिस्टीरिया ने। इंटरनेट पूरी तरह से इसी एक टॉपिक में घिर चुका था। लेकिन जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए। अब जो बात सच में चौंकाने वाली है वो ये है कि जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पूरे शोर शराबे के बीच सच खोजना शुरू किया, तो जो सामने आया वो बिल्कुल ही अलग था। एक तरफ तो वो भयंकर वायरल दावा था कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब फैक्ट्स चेक किए गए तो जांच में भारी विसंगतियां मिली। सच तो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइज्ड गेम के ऐसे चलने का कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है ना। तो फिर ये सब था क्या? ये विरोधाभास हमें एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष पर लाता है। ये कोई हैकर या किसी शातिर क्रिमिनल का मास्टरमाइंड प्लान नहीं था, बल्कि ये डिजिटल मास हिस्टीरिया का एक क्लासिक उदाहरण था। होता क्या है कि जब लाखों लोग लगातार एक ही डर के बारे में बात करते हैं, तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स उसे पकड़ लेते हैं और भी ज्यादा फैलाते हैं। यहाँ खतरा किसी क्रिमिनल ग्रुप ने नहीं बनाया था, बल्कि हमारे ही सामूहिक डर और उन एल्गोरिदम्स ने मिलकर एक काल्पनिक खतरे को एक असली डिजिटल मॉन्स्टर में बदल दिया था। आइए इस वायरल पैनिक को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया एल्गोरिथम को सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए, है ना? इसलिए उन्होंने सबसे डरावनी कहानियों को सबसे ऊपर पुश किया। सच्ची खबरों से ज्यादा तेज तो फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। और पता है सबसे बुरी बात क्या हुई? कुछ कमजोर और परेशान युवाओं ने खुद ही इस अफवाह भरे चैलेंज का रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ऊपर से इंटरनेट ट्रोल्स ने मौके का फायदा उठाया और अनाम क्यूरेटर बनकर लोगों को डराना शुरू कर दिया।
मतलब एक झूठी अफवाह ने खुद को ही सच साबित करना शुरू कर दिया था। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। भले ही वो 50 दिन वाला ऑर्गेनाइज्ड गेम सिर्फ एक अफवाह था, लेकिन इस पूरी घटना ने जो सच्चाई उजागर की वो काफी गंभीर है। इसने हमें दिखाया कि असली खतरा वो रहस्यमयी नीली वेल नहीं थी, बल्कि खतरा कहीं ज्यादा वास्तविक था, जो हमारी डिजिटल आदतों के बीच ही छिपा था। तो सबसे अहम बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि असली डिजिटल खतरे आज भी मौजूद हैं। आज भी इंटरनेट पर संवेदनशील दिमागों को मैनिपुलेट किया जाता है। क्रिमिनल्स आज भी इंटरनेट की एनोनिमिटी यानी गुमनामी का फायदा उठाते हैं। जो लोग अकेले हैं, परेशान हैं, वो आज भी नुकसानदेह ऑनलाइन कम्युनिटीज का आसान शिकार बन जाते हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सोशल मीडिया का ढांचा आज भी ऐसे कंटेंट को रिवॉर्ड करता है जो डर और पैनिक फैलाता हो। आज का इंटरनेट बहुत आसानी से हमारी वास्तविकता को बदल सकता है। सोचिए, एक छोटे से इलाके में शुरू हुई एक अफवाह रातों रात एक ग्लोबल साइकोलॉजिकल इवेंट बन गई। इसने दुनिया भर में ऑनलाइन सेफ्टी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। फिक्शन, रियलिटी और मास हिस्टीरिया के बीच की जो लाइन है ना, वो अब सिर्फ एक वायरल पोस्ट या एक क्लिकबेट थंबनेल जितनी ही रह गई है। इस एक घटना ने इंटरनेट कल्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सवाल पर विचार करते हैं, अगर सिर्फ अफवाहों और एल्गोरिथम के दम पर एक ऐसा खौफनाक मॉन्स्टर खड़ा किया जा सकता है जो असल में था ही नहीं, तो भविष्य में क्या हो सकता है? जब डर सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलने लगे तो हम किस पर भरोसा करेंगे? एल्गोरिथम के इस दौर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको जानकारी प्रोसेस करने के तरीके पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? बस यही कि जागरूक रहें। इंटरनेट पर जो भी सामने आए उसे तुरंत सच मत मान लीजिए। जानकारी को वेरीफाई करने की आदत डालिए। यही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। और शायद सबसे जरूरी बात, अपनी स्क्रीन से बाहर निकलिए और असल दुनिया में उन लोगों से जुड़िए जिन्हें वास्तव में आपके सहारे और मदद की जरूरत है, क्योंकि अंततः सच्ची कनेक्टिविटी ही हमें इन डिजिटल मॉन्स्टर से बचा सकती है।